Hello friends, welcome to MedNinja and today's topic is menstrual cycle. Menstruation irregular क्यों होता है इस वीडियो में बताया गया है, so please watch till end. मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए पहले 4 मेन हार्मोन के बारे में जानना जरूरी है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होता है। पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, तीसरा होता है ईस्ट्रोजन और चौथा होता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा ये जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है और दोनों फेजेस 14 दिन के होते हैं। पहला फेज फॉलिकुलर फेज होता है। इस फेज में ओवम फॉलिकुल के अंदर डेवलप करता है। दूसरा फेज होता है ल्यूटेल फेज। इस फेज में एग ओवरी से बाहर निकलता है और ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। बहुत वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होता है, जैसे कि 21 दिन या 35 दिन। ल्यूटल फेज जो कि सेकेंड फेज होता है वो हमेशा 14 दिन का होता है। अगर जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा है उनका फॉलिकुलर फेज भी छोटा होता है और जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबा होता है उनका फॉलिकुलर फेज लंबा होता है और ल्यूटल फेज हमेशा हर वुमन का 14 दिन का ही होता है। अब जानते हैं शरीर के मेन स्ट्रक्चर के बारे में जो हार्मोन को रिलीज करता है। ब्रेन के बीच में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में काम करता है। एंटीरियर पार्ट जो फ्रंट में होता है, दूसरा पोस्टीरियर पार्ट जो पीछे होता है। ये दोनों शरीर के बहुत सारे हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद पेल्विक ऑर्गन के बारे में जानते हैं। इसमें वेजाइना आता है, यूटेरस जहाँ बेबी ग्रो होता है, तीसरा फ्लैपिन ट्यूब, चौथा ओवरी। इसमें एग डेवलप होते हैं और जब वे डेवलप हो जाते हैं तब वे फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होते हैं। फ्लैपिन ट्यूब से होकर यूटेरस में सेटल हो जाते हैं। यूटेरस के लिनिंग को इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये सॉफ्ट कुशनिंग टिश्यू के जैसा होता है और इसी टिश्यू पे एग प्लांट होकर डेवलप करता है और बाद में बेबी में बदल जाता है। और ये इंडोमेट्रियम टिश्यू हर महीने टूटकर नया बनता है। इस प्रोसेस को ही पीरियड कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। सबसे पहले हाइपोथैलेमस गैनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और गैनोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है जिसको FSH और LH कहा जाता है। FSH का मेन जॉब फॉलिकल को स्टिमुलेट करना और डेवलप करना होता है और LH का मेन जॉब ओवल्यूशन करना होता है। दोनों ओवरी में अनगिनत इमेच्योर एग होते हैं जिसको प्राइमोरियल फॉलिकल कहा जाता है और ये करीब 2 लाख के गिनती में हर एक ओवरी में पाए जाते हैं। ये फीमेल के ओवरी में जन्म के समय से ही होते हैं और एक्टिव होने का वेट करते हैं और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब FSH 15 से 16 एग को स्टिमुलेट करता है और ओवरी में डेवलप करता है और फॉलिकल्स को चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल से गिरवा देता है, डेवलप करवाता है। ग्रेनुलोसा सेल भारी मात्रा में एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन होता है जो फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करता है और डेवलप करता है, जिसमें कि ब्रेस्ट टिश्यू, वल्वा, वेजाइना, यूटेरस, इंडोमेट्रियम भी आता है। इंडोमेट्रियम को ये सर्वाइकल म्यूकस को भी थिन करता है ताकि स्पर्म अच्छे से पेनिट्रेट कर सके ओवल्यूशन के समय, ताकि एग फर्टिलाइज हो सके। एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, जिससे FSH और LH सप्रेस हो जाता है। ओवल्यूशन 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन से चालू होता है।
अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटेल फेज की ओर। जब फॉलिकल ओवम से रिलीज हो जाता है तब कोलेप्स होकर कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन भी एक सेक्स हार्मोन होता है। ये ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। अगर फीमेल ओवुलेशन के बाद कंसीव कर जाती है तब प्लेजेंटा प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाने लगती है। 5 से 10 वीक के प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरोन का काम इंडोमेट्रियम लिनिंग को थिक करना और उनको मेंटेन करना, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करना, और ये बॉडी के टेम्परेचर को भी हल्का सा बढ़ाती है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करती है। अगर एग फर्टिलाइज हो जाती है तब एम्ब्रायो एससीजी को सीक्रेट करती है जो कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखती है। एससीजी से ही प्रेगनेंसी का पता चलता है जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तब। अगर अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है और एससीजी प्रोड्यूस नहीं होता है तब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा में गिरावट आती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के इस गिरावट से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में निगेटिव फीडबैक जाना बंद हो जाता है, जिससे एफएसएच का लेवल फिर से हाई हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल में डाउनफॉल होने से इंडोमेट्रियम वॉल का भी ब्रेकडाउन होने लगता है और मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से चालू होता है। इसमें इंडोमेट्रियम का सुपरफिशियल और मिडिल लेयर टूटकर यूटेरस से होकर सर्विक्स से होकर वेजाइना के थ्रू एक फ्लूइड की तरह निकलती है जिसमें ब्लड भी होता है। ये पहले दिन से 8वें दिन तक भी निकल सकती है। इसे पीरियड्स कहते हैं। अब जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन लेवल्स के बारे में। एफएसएच जब रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में, जिससे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। जब ओवल्यूशन होता है तब जब एफएसएच थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है डेवलपिंग फॉलिकल से और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब फॉलिकल डेवलप होकर जब एग रिलीज करता है तब एस्ट्रोजन लेवल अचानक से डाउन हो जाता है। एलएच लेवल में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाता है, लेकिन ओवल्यूशन से थोड़ा पहले तेज़ी से बढ़ता है और ओवल्यूशन को करवा के स्टिमुलेट करा के वापस नॉर्मल लेवल में आ जाता है। प्रोजेस्टेरोन फॉलिकुलर फेज में नॉर्मल लेवल में रहता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। ल्यूटेल फेज में ये हार्मोन इंडोमेट्रियम को थिक करता है और मेंटेन भी करता है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट होता है तब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है। इसके वजह से इंडोमेट्रियम वॉल टूटने लगता है और पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से पहले दिन से स्टार्ट होता है। इस तरह से ये 4 फीमेल हार्मोन काम करते हैं, और जिन वुमेन्स का एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये 4 हार्मोन अनबैलेंस होता है उनको इरेगुलर पीरियड का शिकायत भी होता है।